पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 27 पद से 35 तक पढ़े। 11 अध्याय पहला कुरिन्थियों 27 से 35 तक पढ़े। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता है और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता है और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। अतः हे मेरे भाइयों, जब तुम भोजन करके एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो उसे अपने घर में ही खा ले। ऐसा न हो कि तुम्हारे एकत्रित होना दंड का कारण बन जाए। मैं शेष बातें स्वयं को आकर ठीक करूँगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु, आज के इस वचन को प्यारे प्रभु हम सीखना चाहते हैं कि जब लॉर्ड सफर लेते हैं प्यारे प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं और उसमें अनुचित रीति से शामिल होते हैं, तो हमारे जीवन में किस प्रकार का दंड आता है। आज के इस वचन को सीखने के लिए आप हमें बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करें। मुख हमारा, वाणी अभिषेक आपका हो प्यारे प्रभु, और जो भी सुने प्रभु इस वचन के द्वारा तेरी महिमा करें। जितने हम यहाँ मौजूद हैं इनके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इन सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे पिता कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। प्रभु, हमें संभाला है हर पल हर क्षण, और आप हमें संभालेंगे आगे भी। धन्यवाद करते हैं। इन गवाहियों के द्वारा आपने स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम आपको भूल जाते हैं। और जितनी देर रहे प्रभु आपके वचन से सीखते हैं, ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए और पवित्र आत्मा ही हमारा सिखाने वाला, समझाने वाला, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस वचन को हम सीखेंगे कि अनुचित रीति क्या है। जब हम प्रभु की मेज में शामिल हो जाते हैं, लिखा है कि जब तुम ऐसा करो तो जांच लो, अपने आप परख लो। लेकिन हम अपने आप को कैसे परखेंगे, कैसे जांचेंगे? हमारे लिए कोई पैमाना है? यदि भाई चंद किरण को कहें कि आप अपने आप को जांचते हैं तो कैसा पाएंगे? तो ये तो अच्छा ही बताएंगे। कोई है अपने आप को जो कह दे कि मैं बुरा हूँ? डुग्गू से पूछ लो, ये कहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ। कोई भी अपने आप को बुरा नहीं बता सकता। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचेंगे और निकल चलेंगे। रोमियो की पत्री में आएंगे, वहां परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। रोमियो 6 अध्याय में आएंगे और पढ़ेंगे पहले पद से। तो हम क्या कहेंगे? क्या हम आप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? क्या हम पाप करते रहें? लिखा है, सो क्या हम करें, क्या हम पाप करते रहें कि हम पे अनुग्रह बहुत हो?
बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर के वचन में कि अनजाने में किया हुआ पाप तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर किया हुआ गुनाह माफ नहीं होगा। और खास तौर से जो पवित्र आत्मा के विरोध में लोग बोलते हैं, कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा है ही नहीं। यदि पवित्र आत्मा ना होता तो यीशु मसीह को कौन संचालित करता? वही वचन में लिखा है, यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ेंगे कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कई लोग सहायक के लिए मान लेते हैं कि लाइफ पार्टनर मिलेगा। सहायक का मतलब है जो हमारी हर समय, हर पल, हर क्षण हमारी सहायता करेगा, जो हमारी अगुवाई करेगा। भजन संहिता 32 में लिखा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तुझे सम्मति दूंगा, जिस मार्ग में तू चलेगा मैं तेरी अगुवाई करूँ। और निर्गमन की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा परमेश्वर किस तरह अपने लोगों की अगुवाई करता। दिन में बादल का खंभा बनकर उनके साथ रहता था, रात में चांदनी का खंभा बन के उनके साथ रहता था ताकि उनको उजाला मिले। इतना होने के बावजूद भी इजराइलियों ने पाप करना नहीं छोड़ा। तो आप और हम कैसे पाप करते रहेंगे? साफ बताता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, कोई भी इसमें अनुचित रीति से शामिल ना हो। और मती मरकुस को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यदि तेरा भेंट चढ़ाने से पहले यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है तो पहले आपस में समझौता कर और तब आके भेंट चढ़ा। लेकिन लॉर्ड सफर में, प्रभु की मेज में शामिल होना बहुत ही कठिन काम है। कहने को बहुत आसानी से कह देते हैं कि लॉर्ड सफर बहुत दिनों से नहीं मिला। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को जांच रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि हमने कोई गलती नहीं करी, कोई पाप नहीं करा है? रोमियो 3:23 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि सबने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं है जो पाप ना करता। दाऊद जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसने भी पाप कर दिया। तो हम अपने आप की कैसे गारंटी ले सकते हैं? हम अपने आप को खुद से नहीं जांच सकते। जांचने के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। ये वचन हमें बताएगा खराई से। पाप की श्रेणियां कई प्रकार की हैं। पता है आपको कितने प्रकार की हैं पाप की श्रेणियां? चलिए आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे पाप के कितने प्रकार का पाप। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय को पढ़ेंगे 1 पद से। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठा लिया वो पाप से छूट गया। यीशु मसीह ने इस संसार में रह के संसार के लोगों के लिए, संसार के सभी मनुष्य जाति के लिए अपने शरीर में रहकर दुख उठाया। आगे बढ़े। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करें। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, जब हमने उसको अपना जीवन सौंप दिया, उसके बाद से हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत होना चाहिए।
ये परमेश्वर का वचन का आकलन है। क्या हम उस तरह से अपने आप का जीवन बिता रहे हैं, या मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं? अभिलाषाएं कई प्रकार की हैं, उनको भी देखेंगे। अभिलाषा किस प्रकार की हमारे जीवन में प्रबल होती है, कार्य करती है। पाप हम बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं किया। पूर्ण रूप से मतलब है कि हमने यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को दुखी क्षणों में नहीं देखा। हम दुख उठाना नहीं चाहते, हम अच्छा जीवन बिताना चाहते। क्यों? क्योंकि मनुष्य की अभिलाषा ये है कि आज मैं ये करूं, आज मैं शादी में जाऊं, दावत खाऊं, वहां खूब नाच कूद करूं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम शरीर में दुख उठाकर इस संसार में रहकर यदि परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम छूट जाएंगे सारी चीजों से, फिर हम परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन क्या हम परमेश्वर के पास ही जाना चाहते हैं? मैं देखता हूं बहुत से लोगों को वचन के द्वारा समझाओ या किसी भी प्रकार से समझाओ, वो समझना ही नहीं चाहते। मानकर ऐसा चलो कि उन्होंने ठान लिया है कि मेरा मार्ग तो इधर को ही जाएगा। अनुचित रीति से शामिल ना होना। मुझे याद है कि जब हम अपनी चर्च में लॉर्ड सफर लेते थे तो कई बार मैं मना कर देता था पास्टर से, खुद जाके मना करता था मैंने कि मैं इसमें शामिल नहीं। वो पूछते थे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई गलती हुई, मन में गिरती है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं। क्योंकि हम अपने ऊपर परमेश्वर का दंड लाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसमें क्या कहता है परमेश्वर। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हाँ, पहले जो समय गवाया है बहुत हुआ। मनुष्य की क्या इच्छा है? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। डीजे बज रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग अपनी धुन पे नाच रहे हैं, कोई दारू पी के मतवाला होके नाच रहा है, कोई किसी प्रकार से मतवाला हो। लेकिन क्या हम मसीह लोगों को ये शोभा देगा? चलो कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तो देख रहा। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो परमेश्वर को हिसाब देना। एक गीत गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है मुझे परमेश्वर को हिसाब देना है, केवल परमेश्वर को ही देना है, वो पहले वचन से अपने आप को जांचे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मतवालापन, लीला क्रीड़ा या अन्य प्रकार की बातों में सम्मिलित होना ये हमें शोभनीय नहीं। यदि एक पास्टर जाकर डीजे पे डांस कर रहा है तो कलीसिया के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? रुकू है? ये तो पास्टर है, ये दुनिया को शिक्षा दे रहा है और ये इस समय रंगीला हो रहा है। लेकिन जब विश्वासी डांस करेगा तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि लोग नहीं जानते ये विश्वास करता है परमेश्वर, लेकिन जो जानते हैं वो क्या कहेंगे?
परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। लीला क्रीड़ा पे मतवाले होके नाचना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं देखता हूँ नौजवान भाई बहनों को टीवी में बहुत तेज आवाज बजा के इंग्लिश म्यूजिक पे डांस करते हैं, पॉप म्यूजिक जो कहलाता। आज बहुत सी युवा पीढ़ी उसी के कारण बर्बाद है। रात को आप देखेंगे जो रात के 3 बजे तक पब खुलते हैं, उसमें लोग ड्रग्स, स्माइक, क्या क्या पी के मतवाले होकर डांस करते हैं। ऐसी जिंदगी से जब परमेश्वर हमें आपको निकाल लेता है, फिर हम उसमें जीवन ना बिता सकते। यदि जीवन बिता रहे हैं, यदि हमसे ऐसा हो रहा है, तो हमने अपने आप को जांचा नहीं। क्योंकि यह साफ कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जैसे पहले लगे हुए थे, फिर तो वैसे ही हैं। कहने को हमने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन काम हमारे अभी भी हो रहे हैं। पास्टर हर एक की रखवाली नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो सबकी रखवाली कर सकता है, जिसने कहा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। वो अपनी टच चला रहा है, चाहे हम डीजे पे डांस कर रहे हैं या हम परिवार में कर रहे हैं या घर के अंदर छुप के कर रहे हैं, वो टच में देख रहा है। यदि वो देख रहा है तो एक दिन हिसाब भी लेगा कि बेटा बताओ आपने ऐसा किया था। उस समय भी बहुत से लोग मुकर जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जब स्वर्ग के राज्य में बहुत से लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आत्माओं को बचाया है, तब वो कहेगा हे दुष्टों मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरी नजर से। हम अपने आप को संचालित नहीं करना चाहते, परमेश्वर की अधीनता में नहीं देना चाहते। यदि हम देंगे तो हमारे लिए हर दिन संडे होगा, हर दिन हमारे लिए क्रूस का दिन होगा, हर दिन हमारे लिए क्रिसमस का दिन। लेकिन कुछ डोमिनेशंस ऐसे हैं, कुछ चर्चेज ऐसी हैं जहां सब कुछ अलाउ है। चाहे आप नाच कूद कर लो, चाहे आप यक्कड़पन कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, होता। पेंटिकोस्टल्स के लोग उससे अलग क्यों हैं? क्योंकि वो जीसस को फॉलो करते। यीशु मसीह ने कहाँ बपतिस्मा लिया? यरदन नदी में लिया। हम और आप भी बपतिस्मा कहाँ लेते हैं? बहते पानी में लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, हम बिताने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है दिन प्रतिदिन। आगे बढ़ें इसमें। इन सब बातों में उनका आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अब उनका साथ नहीं देते, अंत वे तुम्हारा अपमान करते हैं। हाँ, आगे लिखा है, इसमें मैं पढ़ता हूँ। इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। यदि हम वहाँ बैठे हैं और कोई हमें भी डांस कराने के लिए बुला रहा है और हम साथ नहीं दे रहे, तो वो हमें भला बुरा कहते हैं। ये देखो अपने आप को पास्टर बना पड़ा। अरे थोड़ी देर मैंने एक पास्टर को भी नाचते हुए देखा अपने घर के सामने। ऐसी बात नहीं, करते हैं गलती, पास्टर लोग भी करते हैं। कई जगह हमें भी ऐसा लोगों ने कहा है मैंने कि नहीं इस काम को नहीं करेंगे, ये काम नॉट अलाउ। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर अपने आप को परखें और जांचें कि जब हम नेक्स्ट टाइम
लॉर्ड सफर में होंगे तो परमेश्वर का वचन हमें चिताएगा और हमें बताएगा यदि कोई इसमें अनुचित रीति से शामिल होता है तो वो अपने ऊपर दंड लाता है। हम अच्छे से समझ लें इस बात को। लॉर्ड सफर एक बहुत ही पवित्र विधि है। एक प्रभु के दास ने अपनी चर्च में इस विधि को करने के लिए एक बड़ी सभा रखवाई और एक परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई कि मैं इस प्रक्रिया को शुरू कर सकूं। प्रभु मुझे हिम्मत दे। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए और अपने आप को परखने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा। इसमें 5 पद को पढ़ें। परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है। हाँ, उसी को लेखा देंगे जो जीवते और मरे हुओं का दोनों का न्याय करेगा। अब वो कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा। बहुत से लोग कहते हैं मरे हुए जिएंगे नहीं, तो क्यों यीशु मसीह जी उठा? क्यों वो वायदा करके गया कि जो सो गए हैं वो परमेश्वर में जाग उठेंगे? कौन सी बाइबल ऐसी पढ़ रहे हैं वो? मैंने पिछले दिनों मुझे मौका मिला उस 76 किताबों वाली बाइबल को देखने का। एक जगह मैं प्रार्थना में था, वो बेटी गैरी पास्टर की ये है वो बाइबल जिसमें 76 किताब है। मैंने देखा उसे बाकायदा, देख के दंग रह गया। बहुत सारी चीज़ें उसमें नई जुड़ी हुई। बेटी कह रही थी ले जाओ, आप ले जाओ इसे, क्योंकि ऐसी चीज़ें लाने से मन करेगा कि पढ़े और पढ़ने के बाद फिर डिस्टर्बेंस बढ़े। बाइबल को यदि हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें पता होंगी। कौन सी वो पुस्तक है जिसमें पूरी बाइबल जितने अध्याय हैं, कौन सी है वो पुस्तक? याद है किसी को? लेके उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक ही पुस्तक ऐसी है जिसमें पूरे अध्याय हैं, जितने पूरी बाइबल में चैप्टर है। कौन सी है वो? याद है किसी को? तो यहाँ साफ लिखा है जो जीवते हुए और मरे हुओं का न्याय करेगा उसके सामने हमें खड़ा होना है। आगे पढ़ें जल्दी से। इसलिए मरे हुए को भी समाचार इसीलिए सुनाया गया है कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। हाँ, मरे हुओं को यीशु मसीह 3 दिन इसीलिए सुसमाचार सुनाने के लिए अधोलोक में गया कि इनका मरने के बाद भी आत्मा के अनुसार इनका न्याय हो सके और ये परमेश्वर के साथ जीवित रह सके। क्योंकि ऐसे भी तो लोग होंगे जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, जिन्होंने परमेश्वर के साथ ईमानदारी और सच्चाई से, खराई से अपने जीवन को बिताया है, पाप की जिंदगी छोड़कर परमेश्वर के भय में जीवन बिताया है। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वापस आ जाएंगे रोमियो की पत्री में और आगे देखेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। दूसरा बोले कदापि नहीं, हम जो पाप करें के लिए मर जाएं फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें। फिर से ऐसा जीवन व्यतीत ना करें। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु से भी सहभागी हुआ। यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी हमने उसकी मृत्यु को स्मरण करके बपतिस्मा लिया है कि यीशु मसीह ने जब प्रक्रिया को पूरा किया उसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जब इस प्रक्रिया को करते हैं उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पाप ना करें, उसको रोकने। यदि हम ऐसी जगह में फंसे हुए हैं, मान लिया यारों में, दोस्तों में या मित्रों में या ऐसी शादी विवाह में, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा ये काम मत करना।
लेकिन लिखा है अधर्म से सत्य को दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? क्योंकि हमें अपनी अभिलाषा पूरी करनी, हमारे मन को अच्छा लग रहा। क्योंकि शैतान ने कैसे बहकाया था हवा को कि देखने में जब इतना सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा होगा, इसका स्वाद अलग होगा। ऐसे ही उस समय हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं, हमारे मित्र हों, हमारे परिवार के हों या हमारे रिश्तेदार हों, वो कहते हैं कि कुछ नहीं जा रहा, इस काम को कर डाल, और हम बाध्य हो जाते हैं करने, और शैतान हमें फिर से वहीं धकेल देता है कि जा बेटा अब तो चढ़ गया फिर से सूली में। हमें ऐसे जीवन को छोड़ना होगा, और छोड़ने के बाद हमें परमेश्वर के उस प्रभोज में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और तैयार करता हूँ। क्या हम अपने आप को ऐसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? बहुत कम भाई बहन ऐसे होंगे जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रार्थना करते होंगे या 1 घंटा बाइबल पढ़ते होंगे। बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं। बहुत सी चीजों के लिए हमारे पास समय, आज जिससे भी कहो कहता है समय नहीं, चाहे वो पूरे दिन घर में सोए लेकिन समय नहीं। इन बहानों को सुनकर परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों को समय ही समय दिया था। कब दिया था? जब लॉकडाउन लग गया था कि अब यहीं रहो, खाओ भरपेट और याद करो परमेश्वर। उस समय में भी लोगों ने परमेश्वर को याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि पेट जो भरा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं उन लोगों की तरफ जो बेचारे भूख के मारे प्यासे सड़क पर सफर कर रहे हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने घर की ओर बढ़ रहे थे मंदिर की ओर, कितने लोगों ने उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। हम नहीं जानते, लेकिन यदि हमने एक भाई या बहन की मदद भी की हो उस समय में, तो परमेश्वर उसका हमें बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। आइए इसके 5 पद से पढ़े जल्दी से। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता के उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, यदि हम उसकी मृत्यु का हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो उसके समान हम जी भी उठेंगे। हमें अपने आप को जी उठाना है तो अनुचित रीति को छोड़ना होगा, अपने चाल चलन को बदलना होगा, अपने कार्य को बदलना होगा और पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना होगा। तब परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार खोलेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे परमेश्वर बंद कर देता है उस द्वार को कोई खोल भी नहीं सकता। हमें याद रखना चाहिए। आइए वापस आएंगे उसी में, 1 कुरिन्थियों में वापस आएंगे। 11 अध्याय 27 को पढ़ेंगे फिर वापस। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता है और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देही और लहू का दोषी ठहराएगा। हाँ, साफ लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अब हमें मौका मिलेगा कि हम अपने आप को वचन के द्वारा परखने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप को अपने आप से नहीं परख सकते। आगे बढ़ें। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।
क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले और परख ले, तब शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करे। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने से और पीने में से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, दंड लेता है। जो पहचान नहीं पाता और अनदेखा कर रहा है, वो अपने ऊपर निश्चित रूप से दंड लाएगा। और उस दंड को हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें साफ बताएगा, स्पष्ट बताएगा। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। एक बहन से हमने कहा कि ट्रेनिंग हो रही है, उसमें शामिल हो जाओ। उनके पिता ने क्या जवाब दिया पता? कि पास्टर जी, कभी हमारी बेटी गांव से बाहर नहीं गई, लेकिन गई तो ऐसी गई कि अपनी बेटी को खुद पैसे खरीद देकर वापस लाना पड़ा। ये है परमेश्वर का दंड। जब परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपने बच्चों को, अपने आप को नहीं निकाल सकते बाहर, तो फिर किस काम के लिए निकालें? और वो परमेश्वर जो हमारे लिए अद्भुत काम करता है, जो हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, प्रभु को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। जब मन करा दुआ में आ गए, जब मन करा अपने छुट्टी कर ली, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने आप से ये उपद्रव तो कर रहे हैं कि जब चाहा चले गए, जब चाहा आ गए। और लेकिन एक दिन परमेश्वर इसका लेखा लेगा, तब हम उसका क्या रिप्लाई करेंगे ये मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानेगा। और जो रिप्लाई करेंगे उस समय वो लोग जानेंगे। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। इस कारण में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हाँ, आगे पढ़ दो जल्दी। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते। हाँ, यदि बहुत से सो गए हैं या रोगी हैं, इस प्रक्रिया में जब शामिल होते हैं तो वो चंगाई भी पा जाते हैं, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य इसमें काम करता है। और यदि हम अपने आप को सही से जांच लेते और उसमें शामिल होते जांच कर, तो अपने ऊपर बेकार का, फिजूल का दंड अपने ऊपर ना लाते। आगे बढ़े। परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएंगे। अतः परमेश्वर जो है ऐसा करके हमें दोषी ठहराने से बचाता है कि जब संसार का न्याय करेगा, तब हम उस समय संसार के लोगों में ना खड़े हो जाए। एक गवाही हम पढ़ते हैं कि ऐसे ही न्याय हो रहा था परमेश्वर के, और लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, और लाइन लगी हुई है लंबी। तो एक भाई देख के कह रहा, हाँ रुकू, अरे तू यहाँ आ गया, तुझे तो वहाँ होना चाहिए, अच्छी जगह में। क्या करें यार, मैं बहुत कोशिश करी, सुधर ही नहीं पाया। दूसरे ने कहा, अरे मास्टर साहब भी खड़े आ गए, मास्टर साहब क्यों नहीं सुधरे? उन्हें विश्वासियों ने नहीं सुधरने दिया। लेकिन ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें संसार के लोगों के साथ काम करे। वचन बताता है कि परमेश्वर दंड लाके ऐसी ताड़ना करके समझाना चाहता है कि कल जब न्याय हो संसार के लोगों का, तो आप संसार के लोगों के साथ ना खड़े हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के हाथ में ही तो परमेश्वर न्याय सौंपेगा। इतने बड़े संसार का अकेले न्याय नहीं करेगा। प्रभु के सेवकों को और जो विश्वास करते हैं उनके हाथ में सौंप देगा कि तुम लोग इनका न्याय करो। तब हम क्या न्याय करेंगे कि कोमल तो अपने ही डिपार्टमेंट की है, चलो इसको स्वर्ग में भेज दो। ऋतु की कभी कोमल से बनी नहीं, इसको इधर डाल, नाम लिखो जल्दी से चिट्ठी में। ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पक्षपात नहीं चलता, वहाँ चलता है सच्चाई से न्याय हो। आज जो ये जगह जगह हो रहा है, क्या आप जान रहे हो कि परमेश्वर इसका पलटा नहीं लेगा? आप स्मरण करो, यदि आपने कभी पढ़ा हो
भुज में प्रभु के एक दास को नंगा घुमाया था, और भुज को परमेश्वर ने ऐसी विपत्ति में डाल दिया था कि कितने दिनों तक तो वहां लोग खाने को तरसते थे। उड़ीसा में परमेश्वर के सेवकों को जिंदा जला दिया गाड़ी में। उड़ीसा में आज कुछ पैदा नहीं होता है। इतनी विपत्तियां परमेश्वर डालता है, लेकिन उस ताड़ना को लोग समझते नहीं। अब जो ये लोग उत्पात मचा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, क्या इनका न्याय नहीं होगा? परमेश्वर का वचन कहता है असनामी की पुस्तक में, जो मेरे दास को छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छू लेता है। और जब हम किसी की आंख की तरफ उंगली भी बढ़ाते हैं तो वो पता क्या कहता है क्रोध में आके, तुझे दिखता नहीं, आंख फोड़ेगा क्या नहीं? जब हमको इतना क्रोध आता है तो परमेश्वर को कितना क्रोध आता होगा। लोग उसके सेवकों को गोली मार देते हैं, कोई चपेड़ मार देता, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन वो फिर भी इतनी निंदाएं सुनकर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर घूमता है। पौलुस तो यहां तक कहता है कि हम अपनी मृत्यु को अपने हाथ में लेके घूमते हैं। कब हमको मृत्यु आ जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन भयभीत होने की बात नहीं है। यदि परमेश्वर के कार्य को करते हुए मृत्यु आएगी तो परमेश्वर के पास ही जाएंगे, ये विश्वास रखो। और यदि हम हमारी गलतियों से, अपराधों से, पाप करते हुए पकड़े जाएंगे तो हम परमेश्वर के गोद में नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, संसार की भीड़ में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं। पिछले दिनों एक जगह में पेपर में पढ़ रहा था कि एक प्रभु के दास ने ही एक लड़की का बलात्कार कर दिया। सच है या गलत है, इसका न्याय तो परमेश्वर करेगा, लेकिन पढ़ने के बाद शर्मिंदगी आती है। हम परमेश्वर को अपने बुरे जीवन को सौंप चुके हैं, नया जीवन हम पा चुके हैं। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें अब बीत गई हैं, हमारे जीवन से निकल गई हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इस प्रक्रिया में बड़े सेंसिटिव होकर, बड़े सहनशील होकर, बड़े ही साफ दिल से इसमें शामिल हो। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बताएगा, दिखाएगा, प्रकट करेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जब तक प्रभु नहीं आ रहा है, हम उसके अधीनता में, उसके भय में, नम्र और दीनता के साथ लगातार संगति, प्रार्थना, वचन करते रहेंगे तो परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में पहुंचेंगे। यदि हम ना ही उपवास रखेंगे, ना ही वचन पढ़ेंगे और ना ही प्रार्थना करेंगे तो 100% लिख लो, कहीं नहीं जा सकते, संसार की भीड़ में ही हमारी लाइन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसमें अनुचित रीति से शामिल ना हो। अपने आप को जांच लो, परख लो और फिर अपने आप को परमेश्वर की, प्रभु की मेज में शामिल करो, तो परमेश्वर हमारे रोगों को भी उसके द्वारा चंगा करेगा, हमें आशीष देगा, और उसने वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक और